आइए अगली कथा में हम बताते हैं कि इस दिन सूर्य देव के पूर्व उठकर नरक चतुर्दशी, इस दिन सूर्योदय के पूर्व उठकर तेल उपटन लगाकर भली भांति स्नान करना चाहिए। कार्तिक में तेल लगाना मना होता है, लेकिन आज के दिन पूर्ण रूप से निषेध निकला, उसको खोला कि आप इस दिन तेल का उपटन लगाना चाहिए। इस दिन के स्नान का विशेष महात्म्य है। जो लोग इस दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान नहीं करते, वर्ष भर उनके शुभ कार्यों का नाश होता रहता है। सबके पर लागू है। मानो तो सब कुछ, ना मानो तो जीवन चल रहा है। जो लोग सुबह उठ जाते हैं, वैसे तो विशेष तौर पे प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य से पहले उठना चाहिए, और सूर्य की उस किरण का, चाहे वो अंधेरे में ही क्यों ना हो, वो निकल रही होती है। दिखना जरूरी नहीं है। बारिश होती तब भी तो सूर्य नहीं दिखता, घटा आ जाती है, बादल छा जाते हैं, लेकिन सूर्य गतिशील है, वो समय अनुसार ही चल रहा है, और उसको समय ही कहा गया है। जैसे घड़ी घूमती रहती है, इसी प्रकार से वो घूमते रहते हैं। इस दिन स्नान आदि से निपटकर यमराज का तर्पण करके 3 अंजलि जल अर्पित करने का विधान है, और इस दिन संध्या के समय दीपक भी जलाए जाते हैं। इसे छोटी दीपावली के रूप में हम मनाते हैं और कहते हैं। दीपक जलाने की विधि त्रयोदशी से अमावस्या तक है। प्रदोष का व्रत आता है, वहां से शुरू होती है और अमावस्या तक जाती है। ये तीनों दिन, त्रयोदशी के दिन यमराज के लिए एक दीपक जलाया जाता है, और अमावस्या को बड़ी दीपावली का पूजन होता है। इन तीनों दिनों में दीपक जलाने का कारण यह बताया जाता है कि इन दिनों भगवान वामन ने राजा बलि की पृथ्वी को नापा था, और भगवान वामन ने 3 पगों से संपूर्ण पृथ्वी तथा बलि के शरीर को नाप लिया था। इसलिए त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा अमावस्या को लोग यम के लिए दीपक जलाकर लक्ष्मी पूजन सहित दीपावली मनाते हैं, जिससे उन्हें यम यातना न सहनी पड़े और लक्ष्मी जी की सदा उनके साथ रहे। ये विधान है जो हमने अभी आपको बताया है। इसके बाद हम अगली कथा पर, अगले दौर पर चलेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे दीपावली का पूजन कैसे करें। तो इसके लिए समय कल का रखते हैं कि दीपावली का पूजन कैसे करें। तो बताते हैं कि दीपावली के पूजन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, सामर्थ्य से करना है या अपनी जरूरत से ज्यादा दिखावा करना है। ये इसमें मूल्य नहीं रखता। मूल्य ये रखता है कि समय के अनुसार परिवार के साथ मिलकर उस लक्ष्मी को पूजन करना चाहिए। आजकल हर जगह माहौल कुछ परिवर्तित है, हमें उस परिवर्तन को बदलना है। कथाओं के माध्यम से जो आप तक पहुंचती है, उसमें परमात्मा का वास होता है। एक एक शब्द पर मां सरस्वती विराजमान है। बोली राधे राधे, सदगुरुदेव भगवान की जय। देखिए कितनी अच्छी बात की, जब नारायण के लिए अकाल मूर्ति की बात आती है तो यहाँ पर हम प्रभु जल के देवता नारायण जी को नमन करते हुए कहते हैं, बताते हैं कविता के तौर पे, भजन के तौर पर, 1,84 भोग के तूने ये मानव तन पाया, 1,84 भोग के तूने ये मानव तन पाया, रहा भटकता माया में तूने हरि न गुण गाया, रहा भटकता माया में तूने कभी न हरि गुण गाया। बोलो नारायणी नारायणी नारायणी, प्रभु नारायणी नारायणी नारायणी, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायणी, प्रभु नारायणी नारायणी नारायणी, जय जय नारायणी
नारायणी नारायणी, प्रभु नारायणी नारायणी नारायणी। और ये भी बात सच है कि अकाल मृत्यु आपके अहंकार से, आपके क्रोध से भी आती है, आपकी ईर्ष्या से, आपके जलने मात्र से भी आपके पास इसका प्रभाव पड़ता है। आप शांत रहें, कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है सोचने दो। अगर आप सच्चे हो तो आपकी जीवन से किसी के प्रति गलत भाव नहीं निकलेगा। अगर आप सच्चे हो आप शांत हो जाओगे। ऐसी हाथी और मगर में इसी बात पर ठन गई। गज और ग्रह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहारा। गज और ग्रह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहारा। प्राणों पर जब आन पड़ी तो प्रेम से तुम्हें पुकारा। बोलो नारायणी नारायणी नारायणी, बोलो नारायणी नारायणी नारायणी। इस प्रकार से अगर अकाल मृत्यु से और मुसीबतों से बचना है तो प्रभु का नाम नित्य प्रतिदिन लेते रहना चाहिए, क्योंकि वो ना तो किसी का अहंकार रखते हैं और ना ही वो किसी का कुछ लेते हैं। वो तो देने के लिए हैं, देते हैं, लेकिन जैसा देते हैं वैसा ही पाले भी देते हैं। वो छोड़ते कुछ भी नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। तुम्हें मौका दिया है इस शरीर के अंदर, ये मौका है आपके पास, इसको मत गवा देना। दुनिया ना जाने कितने धर्म उपाय कर रही है, कितने कथाएं प्रवचन पाठ हो रहे हैं, और देखिए क्या कहते हैं हम लोग। वेद पुराण भागवत गीता आत्मज्ञान सिखाए। वेद पुराण भागवत गीता आत्मज्ञान सिखाए। रामायण जो पढ़े हमेशा राम ही राह दिखाए। बोलो नारायणी नारायणी नारायणी, बोलो नारायणी नारायणी नारायण। आपका मन विचलित है, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, क्या आवश्यकता है? दुख तो संसार का मूल है। बिना दुख के तो जन्म नहीं हुआ और बिना दुख के मृत्यु नहीं हुई। तो उसके बीच में जो है वो महारामायण है, राम नाम है, वही तो राह दिखा रहे हैं। भजमन नारायणी नारायणी नारायणी। और देखिए बड़ी अच्छी बात कही है। कोई नहीं है जग में तेरा तू काहे भरमाए। कोई नहीं है जग में तेरा तू काहे भरमाए। प्रभु चरण में आजा बंदे वही राह बताए। तो क्या कहना है? बोलो नारायणी नारायणी नारायणी, बोलो नारायणी नारायणी नारायणी। प्रभु नारायणी नारायणी नारायणी, प्रभु नारायणी नारायणी नारायणी। बोलो नारायणी नारायणी नारायणी, प्रभु नारायणी नारायणी नारायणी। तो ये नाम सर्वोपरि है, क्योंकि नर में नारायण है और नारायण नारी से है। बोले राधे राधे। अगर कथा में कोई भी त्रुटि आती हो या आ जाती है, जीवा है, गलती होती है और इंसान से ही गलती होती है। कभी भी किसी भी से गलती हो जाए तो उसकी गलती को क्षमा करने के लिए समय दे दीजिए। गलती का एहसास ही पश्चाताप है और पश्चाताप ही प्रभु की शरण है। अगर आप अपनी गलती पर पश्चाताप कर लिया तो मान लीजिए आप प्रभु की शरण में आ गए। अगर अहंकार एटीट्यूड में रहे तो वो एटीट्यूड और वो अहंकार, वो क्रोध जब ये शरीर जाता ना तो सुकड़ जाता है, चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है, पता चल जाता है कि ये व्यक्ति किस प्रकार से क्रोध में, ईर्ष्या में रहा है। मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो, कहीं भी रहो, प्रभु की शरण में रहो। बोली राधे राधे।